अब ये चीज़ें तो एक अवामी रद्द-ए-अमल की सूरत में हुकूमत मुखालिफ चीज़ें बढ़ेंगी, जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली कि इस वक्त अपोजिशन की जमातों को होगा। इस बात का इदराक और इसका हल की जानिब हुकूमत करती हुई नज़र उस तरह से नहीं आ रही है मीर साहब, तो ये तो हुकूमत के खिलाफ जाती हुई सारी चीज़ें होंगी। देखिए, आप और मैं जब हम बाजार जाते हैं तो अगर हमें एक बैग लेनी है, अगर रोटी लेनी है, तो वो जहाँ हमें 100 रुपए की मिल रही थी तो 150 की मिलेगी, आप और मैं दोनों हेले लेके आएंगे। क्या बात है? 100 रुपए की होगी, उसके साथ बाकी जो आपकी जो चीजें हैं वो सारी महंगी हो गई है। ये क्यों हुई है? अब प्राइसेस बढ़ी है, बिल्कुल कह रही प्राइसेस बढ़ गई है। कोई गवर्नमेंट रेगुलेटर कराची से लेके पेशावर तक कोई मार्केट रेगुलेटर नजर आया है जिस दुकान पे आप जाएंगे आप उनसे कहें कि ये इतना क्या है, वो कहते लीजिए और भाई तेल की कीमत कैसे बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है, लेकिन तुमने तो तेल फेंका है, तुम्हारे पास सामान पड़ा हुआ है, तुम्हें क्या इसका फर्क पड़ेगा? तो ये क्या होता है? अब हम इसकी ये जो शॉपकीपर्स है ये आपका फायदा उठाते हैं। ये पुराने अभी आपके गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आती है तब सुबह एक आम आदमी वो बेचारा फिर जाता है, 4 आने की चीज 12 आने की हो जाती है। क्यों? कुछ प्राइस पेट्रोल वाला है, कोई आपका मार्केट रेगुलेटर कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोई नहीं करेगी। ये बातें आप चले गए बाहर, आपको अगर चीज को गलत मिलती है या महंगी मिलती है आप रिपोर्ट करते हैं, मुझे बताएं ना। आप चीज वापस आप जाते हैं वो वापस घर जाते हैं, वो चीज काम नहीं करती, दुकानदार वो चीज वापस करता नहीं, इसकी कौन प्रोटेक्शन करेगा? तो यहाँ हर जगह आपका एक कंट्रोल्ड माफिया कह लो या कंट्रोल्ड ग्रुप कह लो, जिसके जो मिल के आवाम को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आप मार्केट रेगुलेटर लेके आओ, कंट्रोल प्राइसेस करो, लेकिन उसका हमने क्या किया? वजह से हमने यूटिलिटी स्टोर बना दिए। भाई कितने लोग यूटिलिटी स्टोर में चले जाएंगे? क्या यूटिलिटी स्टोर सिर्फ उन्हीं के लिए जो जिनकी एक्सेस है? रमजान आता है, रमजान बाजार के लिए थे कि एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट के अंदर आप प्राइस चेक करते हैं। ये हमें आवाम के अंदर थ्रू आउट करना है। ये नहीं कि यूटिलिटी स्टोर या ये रमजान बाजार हमने लगा दिए कि जहाँ प्राइस चेक होगी। आप पूरा साल भी नहीं करते, पूरा साल खाना खा रहे हैं रमजान और यूटिलिटी स्टोर से लेके खाना क्यों? आप इसको ऑन द लॉन्ग टर्म सोचते ना, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। हम एडॉप्ट अरेंजमेंट करते, एडॉप्ट पॉलिसीज बनाते, लॉन्ग टर्म आपकी को पॉलिसी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आप ज्यादा तवज्जो दें, ज्यादा कि आप आज रिलीज से मिल दिया कि जो इस अशिया की कीमत कम होगी, एडिबल ऑयल की कम होगी, टेम्परेरी मेजर। आपने लॉन्ग टर्म सोचना है, लॉन्ग टर्म हम सोचते नहीं है। हम क्यों लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि आज अगर आपने पानी बढ़ाए, अगर आप गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट हो वो अगर आपने प्राइसेस कहीं बढ़ा दी, वो डरते हैं कि प्राइसेस ना बढ़ाए, वो इधर बढ़ा के इधर सब्सिडी दे देते हैं। वो क्यों करते हैं? जी हमारा वोटर खराब हो जाएगा, वोटर कहेगा देखो हमें दिए नहीं। एक वोटर को तो समझाओ ना यार कि वोटर इसको समझना चाहिए कि किस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बिहेव करना है। हम नहीं करते। सारी दुनिया में महंगाई हुई है, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान जो भी सही नस्ल ममालिक में देख लो कैसे जलसे निकाले, कैसे जुलूस निकाले। हाँ प्रोटेस्ट हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन संजीदगी के साथ जो है यहाँ उसका एक हल निकलता है। यहाँ कौन हल है? यहाँ तो रोड पे निकल आते सारे। बिल्कुल सही। अच्छा मीर साहब हमारे साथ ही रहेगा। ये एहतजाज जो हो रहे हैं बाकायदा, अब इसका आगाज़ तो इस्लामाबाद के नवाब में इस वक्त बाराकाऊ में लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोग हैं, PDM का बाकायदा एहतजाज की कॉल है। नईम असगर हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। नईम असगर आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है बाराकाऊ में इस वक्त जो एहतजाज की है, और ये भी बताइएगा कि क्या ये मेन सड़क जो है मरी और इस्लामाबाद को मिलाने वाली उस पर एहतजाज हो रहा है? अगर वहाँ है तो फिर तो यहाँ ट्रैफिक और निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम होगा। जी बिल्कुल मुदस्सिर, यहाँ पे एक एहतजाज की जो कॉल दी गई थी PDM की जानिब से उसके तहत जलसा हो रहा है। PDM की कॉल पे मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनकी जानिब से इसका इस्तेमाल किया गया है। मुस्लिम लीग नून और JUIC के काफिले यहाँ पर अभी तक आ रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। ये मेन अठाल चौक पे हो रहा है। और ये जो जलसा है ये जो रोड है ये मरी रोड है, मतलब इस्लामाबाद से जो मरी को ट्रैफिक है मेन उस रोड के बिल्कुल लबे सड़क ये जलसा हो रहा है। और छोटा सा एक पंडाल बनाया गया है जहाँ पर ये एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है।
ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, लेकिन ट्रैफिक जैम नहीं है। जो जलसे के मुंतज़मीन है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कोई भी गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर ना खड़ी हो, लेकिन क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है और यहाँ पे बाजार भी हैं, साइडों पे वो जो है जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई है। बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो पहुंच गए हैं, जो अभी तक जो है जो मुकामी कायदीन हैं उनके जो है खिताबात भी चल रहे हैं और ये ऐलान किया जा रहा है कि अब कुछ देर के बाद पीडीएम की जो क़यादत है वो यहाँ पर पहुंचेगी। ताहम अभी तक कोई सरकर्दा रहनुमा यहाँ पर नजर नहीं आया, लेकिन एहतजाज का ये एहतजाजी जलसा जो है उसकी तैयारियां भरपूर हो गई हैं। बहुत शुक्रिया नईम अस्कर, हमारे नुमाइंदे थे जलसा गाह से, और मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, बाकायदा ये अब एक मोमेंटम है, वैसे तो वो जो बहुत सख्त हार्ड मोमेंटम था कि जब पीडीएम पूरी इकट्ठी थी तब वो अचीव नहीं कर पाए उसके, आप समझते हैं कि अब ये अचीवमेंट इसी जानिब होगी या फिर ये है कि चलें वो बकौल शेख रशीद साहब की हल्की फुल्की मौसीकी है, पक्का राग नहीं है? तो ये आपका क्या तजिया कहता है कि इन जलसों के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्यों किए जा रहे हैं? जलसों के पीछे सिर्फ एक चीज है, अपनी यूसुफ वैली के सामने लेके आए। ठीक है, ये फिलहाल मुजम्मत एहतजाज ये हमारा एक नेशनल कैरेक्टर बन गया है। ये चीज आप हर जगह सुनते हैं। अब क्वेश्चन है कि वहां मैंने फिलहाल लगा दी, क्या वाकई की कीमत कम हो जाएगी इनसे निकलने से, क्या गवर्नमेंट बंद कर जाएगी, कोई भी काम हो आप रिवर्स कर दो, अगर ये होते चाहिए हटते सामने नो, इसको नहीं चलते रोडों पे चले जाओ। अब मैं समझता हूँ कि रोडों पे गए हैं, वहाँ जो जलसे होते हैं इतनी डिस्ट्रक्टेड होती है, आपकी इमरजेंसी कई के जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो खराब हो जाती है, एक दिन का डिले आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज को स्टैंड स्टिल पे रखा हुआ। जब आप स्टैंड स्टिल पे रखते हो तो किसको है? अगर एक शॉपकीपर का डिलीवरी टाइम पे नहीं होता है, अगर किसी और आप कह लो कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके कागजात जो दूसरी चीजें नहीं टाइम से आती, नुकसान है कि नहीं? तो नुकसान है, क्योंकि इन्होंने रोड ब्लॉक कर दी। और ये जब रोड ब्लॉक करते हैं, ये मेरा ख्याल में एक पॉलिटिकल तशद्दुद होता है। इसको खत्म करो, इससे क्या मिलेगा? आप लोगों जा रहे हो और इंशाल्लाह कल सारी चीजें ठीक हो जाएगी। नो, ये बातें आप करो, आपको इलेक्ट क्यों किया जाता है? आप क्यों एमएलए है, एमपी है, क्यों आपको इलेक्ट किया जाता है कि इस हाउस के अंदर जाकर डिबेट करो? अब हाउस को इग्नोर करते कि नहीं जी वो ये कह रहा है और वहां की डिबेट ही चलती, या आप मोनोलॉग शुरू कर देते, डायलॉग भी नहीं, ये तो मोनोलॉग है, उसने ये कर दिया, वो चोर है, वो बिल्ला है, फलाना है, ये आपका ड्रामा बना हुआ है। और मैं समझता हूँ इसमें कौन सा एज ए नेशन हमें नुकसान है और उसके साथ साथ हम स्टेट क्राफ्ट को डिग्रेड कर रहे हैं। हम यहाँ जमहूरियत के नारे लगाते हैं और आप देखो जमहूरियत के अंदर क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।